जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो नंबर दिए हैं हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। आइए बात करें। पहला सवाल क्या लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है और 0 देखिए काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7। 5 में 7 0 है, तो हम देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 0 ले लिया हमने और क्या लिख दिया? 7 0 को हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। 10 की पावर क्या हो गया? 7 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, यही आपका क्या है? आंसर है। सेकंड वाला देखिए, एक क्या लिखा हुआ है? 7 1 2 3 4 5 6 6 0 है, सेम फर्स्ट वाले के जैसे ही है। तो 7 मल्टीप्लाई 6 टाइम 0 लिख देंगे हम, और 6 टाइम 0 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो गया, यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? अब अगला सवाल देखिए, 3 1 8 6 5 और 5 टाइम 0 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया? जो 0 लिखे हुए पहले मैंने उन्हें अलग लिख लिए और 3 1 8 6 5 को मैंने अलग लिख लिया। क्लियर? 3 1 8 6 5 को मैंने अलग लिखा और 5 टाइम 0 था वो मैंने अलग लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है। 5 टाइम 0 था तो 10 की पावर 5 आ गया ये। अब ये 4 0 कहां से आ गए? देख रहे हो? 10 की पावर 5 तो समझ में आ गया होगा आपको। ये 10 ये लिखा हुआ था, इससे ये 10 की पावर 5 आ गया। अब ये बताइए ये 4 0 कहां से आ गए? तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है। पहले नंबर के बाद क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो देखिए यहां पे अब इसमें देखिए एक ही नंबर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 3rd 4th 5th 6th में सबका एक नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए केवल एक नंबर था अकेला 7 7 और 0 लगे हुए थे, तो इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें आपको डिजिट ज्यादा दी हुई है, ठीक है, 0 भी है साथ में डिजिट है ना, तो हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब जैसे देखिए 3 1 8 6 5 लिखा हुआ है, देख रहे हो आप। अब हमें पॉइंट कहाँ लगाना है? 3 के बाद। 3 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे, देखिए लगा दिया भैया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया और बाकी जो डिजिट बचे थे वो मैंने लिख दिए। 3 के बाद पॉइंट लगाया 1 8 6 5। अब देखिए 3 के बाद ऐसे मैंने पॉइंट लगाया। अब देखो पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है ना, तो 4 0 आ गए। ये समझ में? 4 0 कैसे आ गए? मैंने पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद मैंने डिजिट काउंट किए 1 2 3 4। क्लियर? तो कितने 0 आ गए? 4 0 आ गए, राइट। तो बस अब क्या है? 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 5 है। अब देख रहे हो बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। ऐड कर दिया पावर 4 + 9, सॉरी 4 + 5, और ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3.1865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, यही आपका आंसर है। ठीक। 4th वाला देखिए क्या लिखा हुआ? 390878। क्लियर? अब देखिए इसमें तो 0 ही नहीं है, तो अब देखिए क्या करेंगे? 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 0 आ गए। पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 आ गए। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया 10 की पावर 5। अब देखिए 5th वाले में क्या लिखा हुआ है? 39087.8। देख रहे हो 4 के जैसा ही है, लेकिन पॉइंट चेंज हो गया है। अब पॉइंट हमें फर्स्ट के बाद लाना है। अब देखिए क्या करेंगे? लिखा हुआ है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ से देखिए कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? पॉइंट 3 पे तभी आ रहा है ना, 4 डिजिट शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए शिफ्ट कर दिया मैंने और 4 0 आ गए। 4 0 कैसे आ गए? जब मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया, कहां से? राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, तो कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है वो? 1 2 3 4, 4 डिजिट शिफ्ट हुआ ना, तो 4 0। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? 10 की पावर 4 आंसर। अब देखिए 6 वाले में सेम वही लिखा हुआ है, 390 पॉइंट की जगह शिफ्ट कर दी है। तो अब देखिए अब पॉइंट कहां लगाए? यहां लगाए। यहां से कितने डिजिट आगे जाएगा? क्योंकि 1 डिजिट के पहले लेना है। 1 2 3, 3 डिजिट से पहले आ गया। देखिए 3.90878। क्लियर? अभी 3 0 कैसे आ गए? देखिए यहां पे पॉइंट था ना, यहां से कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3, 3 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 3 0 आ गए। तो क्या आ गया आपका आंसर? 3.908 10 टू द पावर 3, यही आपका
आंसर है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। पॉइंट राइट से लेफ्ट कितने डिजिट गया है उतने ही जीरो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि इस वाले सवाल को देखिए, फोर्थ वाले में भी आप एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए 5 7 8 9 3 2 6 जो भी लिखा हुआ है नंबर, लिखा हुआ है नंबर। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी नंबर लिखने के बाद पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। मान लीजिए मुझे एक यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 5.68936 यही होगा ना। अब कितने आएंगे तो मैं यहाँ से काउंट करूंगा, कहीं लास्ट से यहाँ पे गया है तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में तो ये आएगा ही आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।